आप सभी का स्वागत है फायर तरुण कोचिंग क्लासेस में। तो मैं आज आप सभी को टेंस के बारे में सभी टेंस के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है ना, टेंस दे दो अगर कोई तो ये समझ ही नहीं पाते कि किस टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है। और प्रेजेंट में भी चार प्रकार के होते, तो किस टेंस का है। तो आज मैं ये बताना एकदम बहुत आसान कर दूंगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ। देखिए, पहले बात आती है किसकी, प्रेजेंट की। प्रेजेंट के चार भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट में वही, सबके आगे पास्ट लगा दीजिए, फिर वही सबके आगे फ्यूचर लगा दीजिए, सब वही होगा। अब बात आती है कि कैसे पहचाने। तो आप जैसे प्रेजेंट में पता है, प्रेजेंट में हर टेंस के अंत में, हर वाक्य के अंत में क्या आएगा। अब देखिए, जैसे कि प्रेजेंट है तो क्या आ सकता है। जैसे मैं कहूँ राम घर गया था, ये तो कहूँगा नहीं कहूँगा ना। तो हर वाक्य के अंत में क्या आएगा, है आएगा। हाँ से कुछ भी आ सकता है, हूँ, ये कुछ भी आ सकता है। तो पहचानने की ही ट्रिक है कि प्रेजेंट जो टेंस रहेगा हमेशा है टाइप का कुछ ना कुछ वर्ड आएगा। तो प्रेजेंट में सबसे बढ़िया ये होता है। अब प्रेजेंट में लेकिन होते चार हैं, तो ये कैसे पहचाने। तो पहले मैं बात करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसको कैसे पहचाने ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब होता ही है क्या, ये जो इंडेफिनिट लिखा है इसका मतलब ही होता है अनिश्चित। मतलब इसमें जो कार्य होगा हमको पता ही नहीं होगा कि वो कर रहा है कि हो चुका है। जैसे अब राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो राम घर जाता है भाई, जाता है। तो उसमें ना मुझे पता चल रहा है कि जा रहा है कि जा चुका है, यानी कि अनिश्चित है ना। तो इसमें पहचान क्या हो गई, ता है। मतलब एक तुमको पता नहीं चलेगा, निश्चित वह खाना खाता है, खा तो नहीं रहा है ना, मतलब खाता है, बस यही पता चलेगा और कुछ नहीं। फिर इसका दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यू जान ली, कंटिन्यू मतलब लगातार, जिसमें कार्य क्या हो रहा है, लगातार। पहली बात तो आप जानिए प्रेजेंट में यानी कि इसके पीछे है आएगा। अब लगातार, अब कोई एक ऐसा सेंटेंस सोचिए जिसमें लगातार कार्य हो रहा है। जैसे मैं कहूँ राम खाना खा रहा है, अभी भी खा रहा है ना, ये थोड़ी है कि छोड़ के भाग गया, खा तो रहा है ना। तो यानी कि जहाँ पे लगातार कार्य हो रहा है, तो आप सोचेंगे क्या, राम खाना खा रहा है, तो उसमें क्या, राम खाना खाता है, तो इसके अंत में क्या आएगा, रहा है आ रहा है ना। तो रहा है इसकी पहचान हो गई, रहा है, रही है, ठीक। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक। अब परफेक्ट मतलब क्या होता है, एकदम अच्छी तरीके से, एकदम पूरा हो चुका हो उसका ना। तो प्रेजेंट के में, परफेक्ट में यही हो गया। तो यानी कि अब ऐसा कोई सेंटेंस आपको लेगा जिसमें काम जो है पूरा हो चुका है। पहले में क्या था, हमको काम पता नहीं चलता था कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरे में ये था कि लगातार कर रहा है। और तीसरे में हमको बताना है कि कार्य जो है पूरा हो चुका है। तो हम कैसे कैसे सोचें, जैसे अभी और ले लीजिए, जैसे वह खाना खा चुका है, मतलब वो खाना ख़त्म कर चुका है, पूरी तरह से हो गया ना, उसका काम पूरा हो गया। उसने पढ़ लिया है, क्या कर लिया है, उसने पढ़ लिया है, पूरा काम पूरा हो चुका है ना। तो यानी कि एक पहचान हो गई इसकी, चुका है लास्ट की। और एक जो आता है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, सोया है, नहाया है, बैठा है, सब कुछ। अब जैसे उसने नहा लिया है, राम ने खाना खाया है। अब मैं कहूँ राम खाना खा चुका है या राम ने खाना खाया है, तो दोनों तो है, दोनों में पूरा हो चुका है ना। तो इसी तरह से पहचान सकते हैं। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए, अब भैया ये कंटीन्यूअस और प्रेजेंट, मतलब इसका परफेक्ट और इसका कंटीन्यूअस इसमें आ गया है। तो कंटीन्यूअस में हमने क्या देखा था कि अंत में क्या आता था, रहा है। तो इसमें भी क्या आएगा, अंत में रहा है, इसमें भी आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब इस टाइप के कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन इस टेंस में आपको समय के साथ से दिया रहेगा। अब देखिए समझिए,
प्रेजेंट इंडेफिनिट भैया इंडेफिनिट अनिश्चित है, तो मैं नहीं बता सकता। तो मेरे दिमाग में अगर राम खाना खाता है ताहे तिये ते, तो मैं इसकी पहचान आराम से जान सकता हूँ। कंटिन्यूअस में लगातार, और ये जानिएगा प्रेजेंट में अगर कोई बना रहे हैं तो पीछे है ज़रूर आना चाहिए, एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट वाले में, इसमें कंटिन्यूअस यानी कि रहे, लेकिन इसमें समय का भी बोध होगा। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, कब से खेल रहा है? 2 घंटे से खेल रहा है, तो 2 घंटे उसके बाद से, समय के साथ से आता है, ठीक। अब बात होती है, अब मैं प्रेजेंट की आपको कुछ बताता हूँ, पास्ट की। अब पास्ट में देखिए, पास्ट इंडेफिनिट जो है, पास्ट में जो होता है ना, अब देखिए प्रेजेंट में क्या आता है, आता है लास्ट में। तो पास्ट का अगर मैं कोई भी सेंटेंस ले लूँ तो अंत में क्या आएगा? क्या आएगा बताइए? था आएगा। राम ने खाना खाया था, या फिर क्यों किसी स्वर की मात्रा भी आ सकती है। अब इसे देखकर घबरा मत जाइएगा, बस एक ही टेंस में आएगा, वही पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। तो किसी स्वर की मात्रा क्या? राम ने खाना खा लिया, लिया आ की मात्रा आई, वह सो गई, ई बड़ी की मात्रा आई, ठीक। तो ऐसे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ पर देखिए, जो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिए, अब इंडेफिनिट है यानी कि ये भी अनिश्चित है ना। जब जो इंडेफिनिट है भाई, वो तो अनिश्चित है ही, अनिश्चित है। अब भैया उसमें क्या आता था? ता है, तो इसमें आ जाएगा ता था, ती थी, कुछ भी आप ले लीजिए यार, बहुत ईजी है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इधर क्या पढ़ के आ रहे? कार्य लगातार हो रहा है, राम खाना लगातार खा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? अब देखिए लगातार था तो रहा, लेकिन पास्ट में है इसलिए था, रहा था, रही थी, रहे थे। अब पास्ट परफेक्ट में इधर क्या आता था? अभी पास्ट परफेक्ट भैया, परफेक्ट माने कार्य पूरा हो चुका है, राम खाना खा चुका है, लिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा चुका था, पास्ट है ना, पास्ट के पीछे हर वो एक चीज़ हो जाएगा, और फिर इसमें आ जाएगा लिया था। अब इसमें क्या है? इसमें भी रहा है आता था, तो इसमें रहा था, रही थी, रहे, और समय के साथ से इसमें भी रहेगा। अब इतना था वाला तो मैंने बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? किसी स्वर की मात्रा ना, यही तो सोच रहे होंगे स्वर की मात्रा कहाँ लगानी है। तो सुनिए, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है हमारा, उसमें भी स्वर की, उसी में स्वर की मात्रा आती है अंत में, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में स्वर की जो है मात्रा आती है, ठीक। अब स्वर की मात्रा आने भैया, जैसे राम खाना खाता था, ठीक, और मैं कहूँ राम ने खाना खाया, ये दोनों जो है भाई एक ही टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए कैसे, राम खाना खाता था भैया ना खा रहा है ना, यानी कि इंडेफिनिट है ना। आपको अगर एक टेंस का याद हो गया है तो मैं बता दे रहा हूँ, एक भी टेंस आपसे चाहे जहाँ से पूछ लो याद रहेगा। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पता है, रहा है, तो आपके पास्ट कंटिन्यूअस पता होगा, क्योंकि उसके पीछे था आता है ना, तो रहा है के बाद रहा था लिख दूंगा मैं, और क्या, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। अब देखिए, यानी कि अगर मात्रा आए तो जान जाना कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन मैं यही लिख दूँ राम ने खाना खाया था, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? लिया था, लिया है वाला किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में ना। अगर इसके पीछे था लिख दूंगा तो ये टेंस हो जाएगा, और था नहीं लिखा रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। अब बात होती है फ्यूचर की। पहले आप ये बताइए, आप लोग को अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी पहचान याद हो गई हो तो कमेंट में लिखकर जरूर भेजिए कि मुझे सर याद हो गई है, ठीक। अब बात आती है फ्यूचर। भैया फ्यूचर तो हमारा गड़बड़ ही चल रहा है, लेकिन आप लोग का हम गड़बड़ नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आप लोग नाराज मत होइए, आप लोग बस ध्यान से पढ़िए, ठीक। तो फ्यूचर भैया ये हुए फुटूरे, ठीक, फुटूरे हैं, तो इनको भैया फ्यूचर माने हमको अपना फ्यूचर देखना है। तो अपना फ्यूचर हम कैसे देखेंगे
भैया मैं देखूँगा काश मैं भी हीरो बना होता ना। फ्यूचर देख रहे हैं ना, तो यानी कि जान लीजिए जो फ्यूचर हम देख रहे हैं उसके हर वाक्य के अंत में गा आता है, गी आता है, गे आता है। अब जैसे भैया किसी को समझना हुआ हम एनडीए पास करेंगे, तो भैया आप ज़रूर करिए, मेरी भी दुआ लीजिए कि आप एनडीए पास हो जाइए। तो यही तो हो गया हमारा फ्यूचर। भैया क्यों दरोगा बनना चाहता है, कि बहुत चीज़ बनना चाहता है, कोई पायलट, कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है। भैया सबका सपना है फ्यूचर। ठीक, चलिए तो अब मैं बताता हूँ। देखिए जैसे आपने देखा इधर, अब फ्यूचर इंडेफिनिट, भैया इंडेफिनिट आ गया ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है ना। तो इसमें पहचान कुछ नहीं, इसमें बस इसकी जो फ्यूचर की पहचान होती है अंत में क्या आता है? गा गी गे। यही उठा के यहाँ ठोक दीजिए, गा गी गे, इसी की पहचान है। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब भैया कंटिन्यू में आप लोग क्या पढ़े थे? रहा है, रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा? अरे भैया इसमें हो जाएगा रहा होगा। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा? तब तो भैया जब मैंने चुका है पढ़ के आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? चुका होगा, या फिर लिया होगा, खाया होगा, पिया होगा। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या भैया? रहा होगा, और समय के साथ क्या रहेगा? से रहता है भैया, समय के साथ से। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन आइएगा मत। जब तक है फायर तरुण कोचिंग आपके साथ, तब तक टेंशन आइएगा मत। तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट माने होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट माने भैया जहाँ मिल जाए हुआ जान लियो अनिश्चित। तो भैया अनिश्चित जब ये होगी, तो यानी कि मुझे निश्चित देखना, राम खाना खाता है, पीता है, सोता है, नहाता है, यानी ता है ती है ते हैं, ता है ती है ते हैं। इंडेफिनिट में ता है ती है ते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में कंटिन्यू काम चल रहा है, अब प्रेजेंट में है यानी कि लास्ट में है आना अनिवार्य है। ठीक है, अब है आना अनिवार्य है, तो यानी जब कंटिन्यू चल रहा है, राम खाना खा रहा था थोड़ी कहूँगा भैया, प्रेजेंट में रहा है कहूँगा ना। और पास्ट में अगर आ गया तो रहा था, और फ्यूचर कंटिन्यूस आ गया तो रहा होगा। माने अगर आप यार भैया प्रेजेंट याद कर लिए ना, तो जान लीजिए बहुत आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। बस एक चीज़ याद करनी है। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।